किस पे बात करें? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। इंसान अलग अलग अपनी अपनी बातें बता रहा है जो सही लगे आपको, है ना। इंसान की सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी बुराई या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और जो मुझे अच्छी लगेगी उसमें बोल दूंगा, फिर एक एक बताते जाएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है इंसान के साथ, या क्यों वो पीछे चला जाता है, उल्टा कई बार जितना होता है उससे पीछे चला जाता है। कई बार बोलते नहीं भाई ये तो भाई ये बच्चा पहले इसको बाहर खड़ी आ रही थी, पहाड़े आ रहे थे, है ना, पहले 10 तक पहाड़े आ रहे थे और अब जो 6 महीने की पढ़ाई हुई उसमें तो 8 तक आने लगे। ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, पहले 10 तक आ रहे थे उसके बाद 6 महीने बाद 8 तक आने लगे, ऐसे होता है। तो उल्टे पहाड़े छीन लिए किसी टीचर ने, ऐसे भी कहते हैं। तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इंसान के साथ जो उसको पीछे ले जा रही है, या उसकी कमियां है या उसके ड्रॉबैक्स है? टेल मी समथिंग, कुछ तो बोलो बेटा, एक एक बोलते जाओ। मैं सोच रहा था बहुत सारी बातें आएंगी, उनमें से कोई एक बात सेलेक्ट करेंगे, कुछ तो बोलो, हाथ खड़ा करो, देखिए कोई नहीं है। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, खुद पर विश्वास। वेरी गुड। और कोई? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, इसी पे बात कर लेते हैं। और कोई बोलने वाला है क्या? और कोई चाहिए किसी को? सेल्फ कॉन्फिडेंस बात करते हैं चलो आज, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस, जो दुनिया में 96% लोगों में नहीं होता है। खुद पे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं बेहतरीन कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, या मैं अकेला अपनी जिंदगी की जंग को लड़ सकता हूं, या दुनिया में मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं, या दुनिया में कुछ भी करने की हिम्मत है मेरे अंदर। ये विश्वास ही नहीं है खुद के ऊपर। दूसरों पे बहुत विश्वास करते हैं, साइड वाले पे बड़ा विश्वास होता है, करते हैं ना। एग्जाम में मैंने कई बार मजाक भी किया है कि साइड वाले से पूछते रहते हैं, ओए 7वें में क्या आएगा, ओए 6ठे में बता दे, ओए पहला पहला शब्द बता दे, एक बता दे बस, फिर तो मैं लिख लूंगा आके अपने आप ही, है ना। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो उसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं उस पे, आप ना सब पे विश्वास कर रहे हैं, खुद के अलावा सब पे कर रहे हैं। मतलब मेरी मम्मी मुझे कामयाब कर देगी, मेरे पापा मुझे कामयाब कर देंगे, टीचर मुझे कामयाब कर देंगे, दादाजी कामयाब कर देंगे, मेरा भाई, मेरी बहन, या मेरा कोई भी रिश्तेदार वो मुझे कामयाब कर देगा। ऐसे आपको पूरा विश्वास है, मतलब उन पे विश्वास है। लेकिन खुद पे पूछे ना अब कि खुद पे, बोला मुझे अपने आप पे। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इंसान ना सब पे विश्वास कर लेता है, सारी दुनिया पे विश्वास कर लेता है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ऊंट पे भी विश्वास कर लेता है, बट अपने आप पे नहीं करता है। जबकि सबसे बड़ी चीज ही क्या है? खुद पर विश्वास, कि मैं कर जाऊंगा, मैं इस काम को कर जाऊंगा, मैं एक दिन जीत जाऊंगा, मैं एक दिन बादशाह बन जाऊंगा, मैं एक दिन डॉक्टर बन जाऊंगा, एक दिन इंजीनियर बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, आरएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, साइंटिस्ट बन जाऊंगा, प्रोफेसर, जो भी आप जिंदगी में बनना चाहते हैं एक दिन वो बन जाऊंगा। ये अपने आप पे विश्वास नहीं होता। किसी काम को कर रहे होते तो हम घबरा रहे होते हैं, इवन चलने में भी घबरा रहे होते हैं। जैसे 15-20 बच्चे बैठे, एक बच्चा सामने चल के आ रहा हो, घबराया हुआ होता है कि पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूं चलने में, मेरी टेढ़ी मेढ़ी टांगे तो नहीं हो रही है, ये बाकी लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे। होता है ऐसे, होता है ऐसे। अभी एक बच्चे को यहां से गुजारो, ऐसे डरता हुआ निकलेगा, यूं डरता हुआ ऐसे। भाई क्या डरना है यार, ये दुनिया तेरे सामने इतनी सी है। जिस दिन तूने अपने आप को जान लिया और अपने आप पे विश्वास कर लिया, बहुत ताकत भरी पड़ी है तेरे अंदर। बस कमी किस बात की है? विश्वास नहीं है खुद पे, अपने आप पे ना, कि मैं कर सकता हूं। जैसे पढ़ाते हैं ना टीचर, पढ़ाते हैं तो कई बार समझ में आ जाता है। मतलब आप चमत्कार देखिए ऊपर वाले का, ईश्वर का, कि टीचर ने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया कई बार किसी बच्चे के, बट वो सही आ गया क्या, ये विश्वास नहीं है उसको, कि सर ने जो बताया वो जो मैं समझाऊं और सर ने बताया वो यही सेम थिंग है क्या, ऐसा विश्वास नहीं होता इंसान को। क्योंकि उसको तो वो तो इतना लूज कॉन्फिडेंट है, इतना मतलब खो चुका है कि उसको लगता ही नहीं कि मेरे को समझ में आ गई। उसको आ गया, उसको टीचर ने पूछा वो जवाब दे सकता है, वो बता सकता है, लेकिन नहीं बताता, क्योंकि उसको लगता है मैं सही बता ही नहीं सकता, मुझे सही समझ में आ ही नहीं सकता, मैं अच्छा कर ही नहीं सकता, मेरे से ज्यादा बढ़िया ये साइड वाला करेगा, मेरे से ज्यादा बढ़िया मेरे आगे बैठा हुआ बच्चा करेगा, मेरे पीछे बैठा हुआ, साइड में बैठा हुआ, लेकिन मैं नहीं अच्छा कर सकता। ऐसा ना, इतनी बहुत भयंकर प्रॉब्लम है इंसान की। बहुत अच्छा बच्चे ने बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस सबसे मस्ट है बेटा जिंदगी में। अपने आप पे विश्वास करना, सारी दुनिया पे मत करो विश्वास, मेरे ऊपर मत करो, गुरुजी पे मत करो, अपने मम्मी पापा पे मत करो चाहे आप, लेकिन अपने आप पे विश्वास करना सीखो। खूब विश्वास करो, बहुत ज्यादा विश्वास करो कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ऊपर वाले ने जिस दिन आपको इंसान बनाया ना, उस दिन आपको रॉकेट से ज्यादा स्पीड दे दी, बात से ज्यादा तेज आपका नजर हो गया,
और दुनिया की शक्तिशाली मशीन, जिसको आप एआई कहते हैं या वट एवर यू वांट टू से, आप जो भी कहते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर है आप, उससे ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। बस ये केवल अपने आप आज से कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही पढ़ रहा हूं, मुझे जो टीचर पढ़ा रहे हैं मेरे समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, ये विश्वास जब आ गया ना बेटा, आप दुनिया जीत जाएंगे। कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, कोई भी दुनिया की चीज इंपॉसिबल नहीं है। बस आप विश्वास कीजिए अपने आप पे कि आप वो कर सकते हैं, आप उस चीज को समझ सकते हैं, आप उस टॉपिक को ना बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, आप उस टॉपिक को दुनिया को समझा सकते हैं, आप उस टॉपिक को किसी के लिए भी बहुत सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। पढ़ाई में लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब की लाइन मत लिखना एग्जाम में। कभी कोई है ना, जैसे बोर्ड का एग्जाम लग रहा है किसी का, या कोई आईएएस का रिटर्न दे रहा है, आरएएस का रिटर्न दे रहा है, तो रिटर्न में वो लाइनें किताब में लिखी हुई वैसे नहीं लिखना, एग्जाम में बोर्ड में भी नहीं लिखना है, नहीं लिखना हो ऐसे कैसे। आपको वो बातें लिखनी है जो उसमें लिखी हुई है। आप उसमें नए टर्म्स यूज कर सकते हो, नए शब्दों को समावेश कर सकते हो, आप लाइन को तोड़ सकते हो अपने हिसाब से और बेहतर बना सकते हो। क्योंकि किताब लिखने वाला आपसे इंटेलिजेंट कभी नहीं था, किताब लिखने वाला आपसे इंटेलिजेंट कभी नहीं था। उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या किया है, सप्रसंग व्याख्या, वो आपसे ज्यादा, आप उससे ज्यादा अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। बस अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप एक किताब में लिखी हुई लाइन से बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। बस विश्वास कीजिए अपने आप को। किताब वाली लाइनों को कभी रट्टा नहीं मारना है, उसके भाव को समझना है, कहना क्या चाह रहा हो। भैया नंबर जो है ना लाइनों के नहीं होते हैं, नंबर उस बात के होते हैं जो वास्तव में उसके अंदर आई है, जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं। तो आप ना कुछ भी कर सकते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही, मजेदार कहानी, मजा आएगा आपको, है ना। और सेल्फ कॉन्फिडेंस से दुनिया कैसे जीती जा सकती है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल, मतलब अमेरिका की हो सकता है, रियल कहानी, मुझे नहीं पता रियल कहानी है या बनाई हुई है, बट है बड़ी जबरदस्त, अमेरिका की कहानी है। कहते हैं कि अमेरिका में ना एक इंसान को बहुत भयंकर परेशानी हुई बेचारे को ना, उसके घर बिक गए, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, काम धंधे सब चौपट, और दुनिया भर का कर्ज हो गया। बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत भयंकर टेंशन में रहता 24 घंटे, क्या करूं, सुसाइड कर लेता हूं, आता है इस तरह के ख्याल भी आते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है ना बेटा, मेंटली बहुत ज्यादा टूट जाता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होती है, फिजिकल हेल्थ दिखती है इंसान की। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो मेरा केवल आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रहा है, लेकिन अंदर दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं पता आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे जो दिखने में बड़े हष्टपुष्ट होते हैं, है ना, बड़े हेल्दी होते हैं, बट वो मेंटली कई बार टूटे हुए होते हैं, कई बार वो डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खोए हुए होते हैं। और हर इंसान पता है किसके ऊपर फोकस करता है, फिजिकल हेल्थ पे, जो दिखती है कि देखो कितना हेल्दी है, कितना सिक्स पैक है ये तो, और ये बड़ा सॉलिड बॉडी है, जबकि अंदर कितना भयंकर परेशान चल रहा है ये नहीं देखते हम लोग। सेम कहानी उस इंसान की थी, वो बड़ा टूटा हुआ था, बहुत बुरे हालात थे। अब एक दिन वो बगीचे में बैठा था और बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। गार्डन था, उसके ऊपर एक बेंच पे बैठा बैठा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि सब कुछ तो लूट चुका था, बर्बाद हो गया था, कुछ नहीं था उसके पास। अब वहां कहते हैं कि इंसान बराबर में एक बहुत अच्छा सा, तो एक वृद्ध इंसान था, बूढ़ा सा आदमी था, बहुत अप टू डेट कपड़े, बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे, बहुत है ना एक शालीन लग रहा था। धीरे धीरे दोनों में पास में ही था, दोनों में बातचीत शुरू हो गई। उस वृद्ध ने कहा, उस ओल्ड एज पर्सन ने कहा कि बेटा मुझे लग रहा है आप किसी परेशानी में है। तो बोला अंकल क्या बताऊं मैं आपको, बता नहीं पाऊंगा। बोला बताओ ना, हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो बोला नहीं अंकल, क्या मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको और दुखी करूंगा, और दुखी करूं, ये शायद सही नहीं रहेगा। बोला बेटा बोल ना, बात क्या है। तो उस इंसान ने कहा अंकल मैं कभी जो है ना, मेरे पास बिजनेस था, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह लगा रखी थी मैंने, समय के साथ कुछ ऐसा हालात बने कि मुझे घाटा होता चला गया और मेरा सब कुछ बिक गया और मैं अभी रोड पे आ गया हूं। तो उस इंसान ने कहा यार इतनी सी बात है, चलिए मैं आपको ना हेल्प करता हूं, मैं आपको $100 मिलियन का कर्ज दे रहा हूं। ठीक है, $100 मिलियन का आपको कर्ज दे रहा हूं, आप कर्ज दे रहा हूं, एहसान नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, कर्ज दे रहा हूं। आप ना जब आप हो जाए, ठीक हो जाए, आपके हालात ठीक हो जाए, आपका सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे वापस लौटा देना। तो उसने कहा नहीं नहीं सर, मैं कैसे आपकी मदद कैसे ले सकता हूं, आप तो मेरे लिए अनजान है ना, आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतना अच्छा। बोला नहीं बेटा आप रख लो। फिर वो जब नहीं माना तो उस आदमी ने कहा, जो सुटेड बुटेड था ना, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उस इंसान ने कहा बेटा
मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। आई एम जॉन डी रॉकफेलर। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। तो उस इंसान ने कहा जॉन डी रॉकफेलर, वो तो मैं जहां तक जानता हूं तो अमेरिका का सबसे धनवान आदमी है। बोला वही हूं मैं। आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अमेरिका, यूएसए। और मैं आपको ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, एक मानवीयता के नाते आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप ये $100 मिलियन का चेक ले लीजिए और जब आपके पास ठीक स्थिति हो जाए तो वापस दे देना मेरा पैसा। बुराई भी क्या है इसमें, ये तो कोई भी मदद कर सकता है। तो बड़ी मुश्किल से उस आदमी ने वो $100 मिलियन का चेक ले लिया कि ठीक है अंकल आप इतना कर रहे हैं तो मैं ले लेता हूं। अब उस इंसान ने घर जाके सोचा कि यार कितनी बड़ी बात है, एक अनजान आदमी जिससे मैं कभी मिला नहीं, जिससे कभी मेरे पहले से कोई बातचीत नहीं हुई और कोई वो मुझे जानते नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, वो आदमी मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक अनजान आदमी को $100 मिलियन का चेक पकड़ा के चले गए। कितनी बड़ी बात है। और एक मैं हूं लूज कॉन्फिडेंस, मतलब अपने आप पे विश्वास नहीं। उसने उस चेक को तो अंदर रख दिया कि जरूरत पड़ेगी तो इसको पैसे को अपन केस करवा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पैसा निकलवा के ले आएंगे बैंक से। और उसने वापस अपने आप पे, मतलब वो बात उसके दिमाग में घर कर गई कि यार एक अनजान आदमी मेरे ऊपर कितना बिलीव कर रहा है और मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। उसने वापस से मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे सारा कुछ उसने कारोबार उसका ठीक हो गया और सब कुछ अच्छा चल पड़ा। उसने चेक नहीं यूज किया कि बाद में कभी देखेंगे, जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि उसने धीरे धीरे वापस मेहनत की, वापस से उसको स्टार्ट किया और 1 साल होते होते अगेन उसका बहुत अच्छा सा कारोबार हो गया। तो उसको प्रॉमिस याद था कि 1 साल बाद में सेम डे सेम टाइम हम लोग वापस मिलने वाले हैं और मुझे मेरा कर्ज आप वापस दे देना। तो वो जाके पहले से ही जो जिसने चेक लिया था, जिसने वो पैसा लिया था या कर्ज लिया था, कर्ज तो क्या मतलब तो चेक लिया था, उसको वो जाके बैठ गया और चेक वही जेब में डाल के बैठा था कि वो चेक ही वापस लौटा देंगे, यूज किया ही नहीं। अब वो बैठा रहा, काफी देर तक वो आया नहीं, बहुत देर तक वो वेट करता रहा। थोड़ी देर बाद में वो जेंटलमैन आ गए, वो वृद्ध आदमी आ गए जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जॉन डी रॉकफेलर जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो आ गए थे। आके बैठ गए, उन दोनों में हाय हेलो हुई, नमस्कार। और उसने कहा अंकल ना मैंने आपका चेक यूज ही नहीं किया और आज आपने मेरे ऊपर बिलीव किया, इस विश्वास ने मुझे वापस से खड़ा कर दिया, मेरा वापस सारा कारोबार सही चल पड़ा है और ये आपका चेक ले। इतनी बात हुई, अचानक एक एम्बुलेंस आके रुकी। उसमें 2-3 नर्स भाग के आई और जो जेंटलमैन था ना जॉन डी रॉकफेलर, जो मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अमेरिका था, उसको पकड़ के एम्बुलेंस में ले जाने लगी। तो उस आदमी ने पूछा, जो बैठा था, भैया अंकल क्या कर रहे हो आप, इतने रिचेस्ट आदमी को, इतने महान आदमी को आप ऐसे जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हैं, ऐसे कैसे कर रहे हो। बोला काहे का रिचेस्ट, ये तो पागल खाने का पागल है जो बढ़िया कपड़े पहन के हर किसी को चेक बांटता घूमता है और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बोलता है। आपके साथ भी ऐसा ही किया होगा। उसने बोला हाँ मुझे भी चेक दिया था। एक्चुअली वो आदमी जॉन डी रॉकफेलर नहीं था, ही वाज द मेंटल स्लेव, मेंटल पागलपन था, दिमागी हालत उसकी सही नहीं थी। और वो हमेशा क्या करता था, हॉस्पिटल से निकलता था, बढ़िया कपड़े किसी के मिल गए पहन लिए और चेक बांटता घुमाता, जॉन डी रॉकफेलर हो, लो चेक ले लो। वास्तव में वो चेक में कोई पैसा नहीं था, ना वो पैसे वाला था, लेकिन उस चेक ने एक आदमी की जिंदगी, एक बर्बाद हुई कहानी को वापस खड़ा कर दिया था। और इसका बड़ा कारण क्या था बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बात मैं आपसे बार बार फिर कह रहा हूं, दुनिया पे सब पे विश्वास कर लेते हैं हम, खुद के अलावा। और जब तक खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, कोई दुनिया की ताकत ना आपको बढ़ा सकती है आगे, कोई नहीं बढ़ा सकता। सृष्टि पे ऐसा है ही नहीं। अरे भैया जब तक आप चलना नहीं चाहेंगे ना बेटा, दुनिया की कोई ताकत आपको धक्का मार के आगे नहीं ले जा सकती। कभी आप किसी गाय को भगाने गए होंगे ना खेत में से, बताया मैंने कई बार, अगर वो बैठ गई तो बैठ गई, आप चाहे उसके लट मारिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ट्रैक्टर के पीछे लटका के घसीट लीजिए, चाहे वो पूरी छिल जाएगी, कट जाएगी, लेकिन नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। सेम इंसान के साथ है, जब तक आप चलना नहीं चाहे ना बेटा, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। और आप अगर चलना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक भी नहीं सकती। पूरी सृष्टि भी एक साथ खड़ी हो जाए ना बेटा, 1 नहीं 10 नहीं 10,000 नहीं 50,000 नहीं 10 लाख करोड़ अगर लोग भी आपके सामने खड़े हो गए ना, तो भी आपको रोक नहीं सकते। अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप अच्छा कर सकते बेटा। ऊपर वाले ने आपको अच्छा करने के लिए धरती पे भेजा है। बहुत शक्तियां आपके दिमाग में है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। बहुत शक्तिशाली आपका माइंड। ये जो कर रहे हैं ना, ये तो आपके सामने तुच्छ है बेटा। जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपकी क्षमताओं के सामने बहुत छोटी चीज है। और ये धरती आपके सामने, दुनिया सारी
आपके सामने बहुत बोनी है, बहुत छोटी है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अपने आप पे विश्वास करना सीखिए बेटा, आप कर जाएंगे अच्छा, एक दिन बहुत अच्छा करेंगे, एक दिन दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे बेटा, है ना। बहुत अभी एक वाल्मीकि जयंती पर मैं वीडियो बना रहा था। वाल्मीकि जयंती सुना कभी वाल्मीकि जी का नाम? नहीं सुना होगा। कोई जानता वाल्मीकि जी के बारे में कुछ? कौन जानता है? चलो बताओ, देखिए वाल्मीकि जी के बारे में कौन जानता है? हाथ खड़ा करके बताए बेटा, हाथ खड़ा करके बताए। ऐसी गुणगुण नहीं बनना, ये मटकी में जो है ना मुंह दे के बोलना नहीं है बेटा, इस तरह से। ये तो बोलना ही नहीं है, इसके बजाय तो बोलना ही नहीं है, ये हाथ खड़े करना है। और सर मैं इतना इनके बारे में जानता हूं, बोल। लव कुश गुरुजी थे, लव कुश के गुरुजी थे, या यूं कहे कि लव कुश का जन्म भी कहते हैं कि सीता जी को जब श्री राम जी ने त्याग दिया था एक इंसान के कहने पे, तो उसके बाद वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी और वहीं लव कुश का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा बताया। और कोई बेटा? वेरी गुड। हाँ, रामायण लिखी थी, तो रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। वेरी गुड बेटा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, दुनिया का पहला महाकाव्य, दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण, जो वाल्मीकि जी ने लिखा था। और कोई इनके बारे में जानता हो? बचपन में ना इनका बहुत बुरा हालात थे, बहुत गरीब थे, खाने को कुछ था नहीं। हालात परिस्थितियों ने पता क्या किया इनको? दुनिया का सबसे खतरनाक डाकू बना दिया। डाकू रत्नाकर, डाकू रत्नाकर। जिस जंगल में वो होते थे वहां से लोग जाते ही नहीं थे, क्योंकि पता था कि वहां एक डाकू रत्नाकर रहता है और जो जाता है उसी को लूट लेता हो। डाकू रत्नाकर हालात ने बना दिया। कहते उधर से नारद जी जा रहे थे, तो डाकू होते हैं, कोई नारद जी आओ चाहे और कोई दूसरा आ जाओ जी, साइड में आओ, तलवार लगा दी। तो नारद जी ने क्वेश्चन किया कि हे रत्नाकर, इतना बता दे कि ये क्यों कर रहा है तू, क्यों किसी को मार रहा है, क्यों किसी को लूट रहा है, क्यों किसी को बर्बाद कर रहा है? तो बोला जी मैं अपने परिवार पालने के लिए क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो नारद जी ने कहा परिवार पालना तो ठीक है, लेकिन कभी अपने परिवार वालों से पूछा भी है कि जो तू पाप कर रहा है उसमें वो हिस्सेदार बनेंगे क्या? तो बोला पूछ के आता हूं, 5 मिनट रुको। चला गया, सबसे पहले जाके अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं आपका पेट भरने के लिए, क्या आप उसमें भागीदार हो? क्या उसमें आप? तो उसने तो मना कर दिया, मैं क्यों भागीदार रहूंगी, आपका फर्ज है परिवार को पालना। अच्छे काम में मैं भागीदार हूं, आप पुण्य करेंगे ना, किसी को दान देंगे, किसी को दक्षिणा देंगे, किसी की सेवा करेंगे, मैं आपके साथ खड़ी हूं, लेकिन ये पाप में नहीं रहूंगी मैं। पाप तो आप ही कर रहे हैं, आपको भोगना पड़ेगा। पुत्र से पूछा, उसने भी कहा पापा मैं इसमें तो नहीं रहूंगा, आप दूसरा काम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, स्वामिनी करे तो मैं चाहे आपके साथ खड़ा हूं। नहीं, तो ये जो बातें हुई ना, इससे उनका हृदय पिघल गया बेटा, उनका हार्ट जो है ना वो बिल्कुल द्रवित हो गया कि ये तो गलत हो रहा है, मैं अकेला ही भोगी क्यों बनूं भाई, सबको बांट रहा हूं मैं, तो मैं किसी को लूट के अपने घर वालों का सबका पेट भर रहा हूं, और इसमें वो लोग भागीदार भी नहीं बनना चाहते। उन्होंने उसी समय से बदल लिया अपने आप को। उसके बाद में वो बहुत बड़े संत बने, रामायण उन्होंने लिखा, लव कुश वहीं उन्होंने शिक्षा दीक्षा वहीं उनकी हुई। तो ये बदलाव था बेटा, बहुत बड़ा बदलाव था। फिर मतलब कितने डाकू से एक रत्नाकर से वाल्मीकि बनना एक छोटी घटना नहीं है। लेकिन ये कहानी पता क्या सिखाती है हमें, कि कोई कभी भी बदल सकता है, कोई कभी भी अपने अंदर बदलाव ला सकता है। जो नहीं पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ रहा है, जो मम्मी पापा के बारे में नहीं सोच रहा है, जो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहा है, वो बदल सकता है अपने आप को। वो मम्मी पापा के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, अपने खुद के बारे में ही। भैया मैंने बहुत बार बोल दिया, आपके आसपास में जो लोग हैं ना, वो बड़ी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो बिजनेस में, नौकरी में बहुत आगे निकल रहे हैं। उनके धीरे धीरे वो साइंटिस्ट बन जाने, प्रोफेसर बन जाने, आगे बढ़ जाने। और हम लोग ना अपनी स्पीड अगर नहीं बढ़ा पाए या उनकी बराबरी नहीं कर पाए, तो पता क्या होगा आने वाले टाइम में? सबसे पिछड़ा हुआ परिवार हमारे परिवार को कहेंगे लोग, सबसे पिछड़ा हुआ परिवार कहेंगे बेटा, सबसे पीछे वाला परिवार कहेंगे लोग। हमारी बातें सुनेंगे नहीं, हमारी पीड़ाएं पूछने कोई आएगा नहीं, लोग हमसे मित्रता रखेंगे नहीं, कोई हमसे रिश्तेदारी करेगा नहीं, कोई हमें इज्जत देगा नहीं। अगर ऐसे हालात चाहते हो ना आने वाले टाइम के, आराम करो, मस्त मजे मारो, कुछ नहीं, बस वॉशरूम में जाके बैठ जाओ, बीड़ी पियाओ, घूम आओ, करते रहो। यही तो कर रहे हो, यही तो कर रहे हो बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा परिवार दुनिया में एक अच्छे परिवार के रूप में जाना जाए, लोग उनकी इज्जत करें, मेरे पिताजी की इज्जत करें, मेरे मामा की इज्जत करें, मेरे परिवार वालों की, मेरे बच्चों को इज्जत की
दृष्टि से देखा जाए, मतलब सम्मान मिले या मुझे सम्मान मिले, तो ये तपस्या करनी पड़ेगी बेटा आपको। किसी न किसी को एक को खपना होता है, किसी न किसी पीढ़ी में खपने के लिए कोई तलवारें नहीं चलानी है, अपना पूरा डिवोशन उसमें डालना होता है, एक ही जगह फोकस करना होता है। किसी को करना पड़ेगा बेटा, किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां बद्दुआएं देंगी आपको, गालियां निकालेगी बेटा, बहुत बुरे वर्ड आपके लिए यूज करेगी। माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को, माफ नहीं कर पाओगे बेटा। अगर आपके आने वाली पीढ़ी के पास, आपके बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे, अच्छा घर रहने को नहीं होगा, तो वो गालियां निकालेंगे आपको, बहुत पछताओगे बाद में। ये समय है, ये किसी के बाप का नहीं है। मैंने हर मोटिवेशन प्रोग्राम बोला, समय किसी के बाप का नहीं। एक बार निकलने के बाद में आदमी पूरी जिंदगी पछताता रहता है, ग्लानि में रहता है। इसलिए अपने आप पे भयंकर विश्वास कीजिए बेटा। आप जैसा धरती पे कोई बना ही नहीं है, आप जैसा कोई दूसरा अवतरित हुआ ही नहीं है, आपका जन्म नहीं अवतार हुआ है। इस बात को माइंड में रखते हुए हमेशा पॉजिटिव वे में काम करते रहिए, बढ़िया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुनिया को दिखाइए सक्सेस क्या होती है, इंसान कहां जा सकता है, इंसान कितना आगे निकल सकता है। और दुनिया की स्पीड से अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा तेज रखिए बेटा, किसी को आसपास भी नहीं आने देना है। इससे बड़ा मौका नहीं आएगा लाइफ में। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं, है ना बेटा। धीरे धीरे जब इंसान बड़ा होता है ना, तो उसका थॉट प्रोसेस कमजोर होता चला जाता है, उसके सपने छोटे होते चले जाते हैं, माता पिता बूढ़े होते चले जाते हैं, परिवार, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें जो है ना बेटा, वो यूं कह सकते हैं आप एडवर्स बनती चली जाती है इंसान के लिए, कि मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, है ना। धीरे धीरे परिवार के आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं और जर्जर होते जा रहे हैं। इसलिए इस समय को पूरा ईमानदारी से यूज करो, ताकि आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके जयकारे लगा पाए। ठीक है बेटा, हर हाल में अच्छा करेंगे बेटा, क्योंकि कहीं से आए हैं, कहीं जाना है। बीच का कुछ समय धरती रूपी टापू पर बिताना है, और जो समय धरती रूपी टापू पर बिताना है उसको दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ बेहतरीन करके जाना है, सुपर करना है बेटा। राइट, हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से लड़ूंगा उस क्वेश्चन से, उस न्यूमेरिकल से, उस डेरिवेशन से। अच्छा करेंगे बेटा, बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए बेटा ऊपर।